हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं दीपक सर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल सार्थक स्टडी सेंटर द चेंज ऑफ लर्निंग में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कास्टिव वर्ब की। कास्टिव वर्ब का मतलब होता है क्रियात्मक क्रिया। अगर हम कहें क्रियात्मक क्रिया क्या होता है, किसे कहा जाता है क्रियात्मक क्रिया, तो आप क्या बताएंगे? पहली चीज़ तो आप जान लीजिए कि जब कर्ता कोई काम स्वयं ना करे, दूसरों से करवाए या किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से कोई कार्य होता है तो बच्चे वो क्या होता है? क्रियात्मक क्रिया। अर्थात उसे क्या कहा जाता है? कास्टिव वर्ब कहा जाता है। तो कास्टिव वर्ब में दो चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम विधिवत पढ़ते हैं। एक हैव और गेट का पहला रूप, और दूसरा होता है मेक और केस का। अर्थात ये पहली विधि होती है और ये दूसरी विधि होती है। बस में ये पहली विधि होती है, ये क्या होती है बच्चे? दूसरी विधि होती है। जब पहली विधि या दूसरी विधि को हम देखते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब किसी वाक्य में हैव या गेट आता है तो इसमें लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें क्या लगाते हैं बच्चे? हैव या गेट में लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मेक या केस में लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आप सब सोच रहे होंगे कि सर ये बताइए, ये आप हमको बता तो रहे हैं लेकिन इसका यूज़ कहाँ होगा? बच्चे देखिए, कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनकी हमको मीनिंग मिलती नहीं है। जैसे कह दिया जाए कि मैं दौड़ता हूँ। क्या करता हूँ? मैं दौड़ता हूँ। तो दौड़ता शब्द आ गया, दौड़ना की आपने इंग्लिश पता कर ली, आपको मिल गया रन। रन मीन्स क्या हुआ? दौड़ना। लेकिन बच्चे अगर इसी में कह दिया जाए कि मैं दौड़ाता हूँ, मैं दौड़ाता हूँ, तो दौड़ना का रन हो गया। लेकिन बच्चे दौड़ाने का मीनिंग क्या होगा? कुछ पता है? नहीं पता है। रुलाने का मीनिंग क्या हुआ? जैसे मैं कहूँ मैं रोता हूँ, मैं रुलाता हूँ, तो रोना और रुलाना डिफरेंट है ना? डिफरेंट है। तो रोना की मीनिंग वीप हो गई, रुलाना की क्या हुई? नहीं पता। मैं सोता हूँ, मैं सुलाता हूँ, सोने की स्पेलिंग स्लीप हो गई, लेकिन सुलाना क्या हुआ? नहीं पता। तो बच्चे ये ऐसी मीनिंग्स होती है, अर्थात ये ऐसे वर्ड होते हैं जिनका किसी भी डिक्शनरी में आप यूज़ नहीं पाएंगे, अर्थात किसी भी डिक्शनरी में इनकी इंग्लिश आप नहीं खोज सकते हैं। तो अब करना क्या है कि जब किसी वाक्य में कास्टिव वर्ब आएगा तो इसको आप किस तरह ट्रांसलेट करेंगे, किस तरह बनाएंगे, आपको यही चीज़ में पढ़ना है। बात में बच्चे चलिए देखते हैं आगे हम। पहले ध्यान देते हैं कि ये हैव और जो गेट है इसका यूज़ कब करना है और मेक और केस का यूज़ कब करना है। ध्यान दें कि जब कर्ता स्वयं कोई कार्य ना करे बल्कि दूसरों से करवाए। ध्यान समझिएगा, जब कर्ता कोई काम स्वयं ना करे बल्कि दूसरों से करवाए तब आपको यूज़ करना है हैव और गेट। और जब कर्ता काम स्वयं करे तब क्या लगेगा? मेक या केस। जैसे कहा जाए मैं दौड़ाता हूँ, मैं दौड़ाता हूँ, तो आई मेक रन। तो कर्ता स्वयं कार्य कर रहा है ना। या इसी को कह सकता हूँ मैं उसे दौड़ाता हूँ। क्या करूँ? मैं उसे दौड़ाता हूँ, तो आई मेक हिम रन। क्या हो जाए? आई मेक हिम रन। बस में है ना। तो इस तरह से हो गया। लेकिन बच्चे हैव या गेट कब होगा? जैसे कहा जाए मैं पुताई करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? मैं मकान की पुताई करवाऊंगा। तो कर्ता क्या इसमें स्वयं कार्य करेगा? नहीं, बल्कि कर्ता किसी दूसरे से काम को करवाएगा। कर्ता क्या करेगा? कर्ता कोई काम स्वयं ना करेगा बल्कि कर्ता अपना जो काम है, अपने घर का जो काम है वो किससे करवा रहा है? दूसरों से करवा रहा है। और जब दूसरों से कोई काम करवाने का बात किया जाता है तब क्या यूज़ किया जाता है? हैव और गेट। इतनी बात में आई। तो बच्चे देखते हैं ध्यान से। अब इसमें आपको करना क्या है, अब आपको विधिवत समझा दिया जाए। ध्यान दें, देखिए बच्चे, हमने कहा मान लीजिए कोई दो व्यक्ति हैं। क्या है? कोई दो व्यक्ति हैं, और ये व्यक्ति, ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ। तो पहला व्यक्ति कोई काम नहीं कर रहा है बल्कि किससे करवा रहा है? दूसरे से करवा रहा है। जैसे ये कह रहा है कि मैं मकान की
पुताई करूँगा। तो ये करेगा आई विल वाइट वॉश, उसके बाद हाउस, आई विल वाइट वॉश हाउस, इतना हुआ। लेकिन कहे कि मैं मकान की पुताई करवाऊँगा, क्या कहा जाएगा? मैं मकान की पुताई करवाऊँगा। तो ये क्या करेगा? आई विल गेट। अब ये देखिए जो वाइट वॉश है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में हो जाएगी, तो ये हो जाएगी वाइट वॉश्ड। उसके बाद हाउस, ठीक है, इस तरह से हुआ। लेकिन बच्चे क्या किया जाए कि अगर इसी को दूसरे तरीके से कह दिया जाए, जब दूसरे तरीके से करने की बात की जाएगी, जैसे यहाँ पे हमने कहा कि मैं मकान की पुताई करूँगा, तो और मैं मकान की पुताई करवाऊँगा, तो कर्ता यहाँ काम स्वयं न करके किसी दूसरे से करवा रहा है। लेकिन जब कर्ता स्वयं कोई कार्य करेगा तब क्या लगेगा? जैसे कहा जाता है कि मैं उसे दौड़ाता हूँ, तो ये हो जाएगा आई मेक हिम रन। आई मेक हिम रन, बात समझ आए बच्चे? आई मेक हिम रन। तो बहुत इजी है। ध्यान दें कि जहाँ पे आप मेक का यूज़ कर सकते हैं वहाँ केस लगा भी सकते हैं, अर्थात यहाँ केस का भी प्रयोग कर सकते हैं। और जहाँ पे आप गेट लगाए हैं आप यहाँ हैव का भी यूज़ कर सकते हैं। बात में बच्चे, तो इस तरह से ये कास्टिव वर्ब का यूज़ किया जाता है। और कास्टिव वर्ब बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सो आप लोग इस पर जो है थोड़ा विचार करें और पढ़ें इसको जो है। और आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।